घर में पूरा डस्ट आवा ओकर बाद भी जोर जबरदस्ती से जन सुनवाई करेगी से प्लांट खुली तो का बेचा गए इनका हमारी खेती गए सिरा गए जिन पानी ला एक दिन में खर्चा करते उतका वो एक ही दिन में खर्चा करी एक तो प्लांट था। दुनिया के सबले ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला फैक्ट्री कहते हैं स्पंज आयरन के, और उन प्लांटों के खिलाफ यहाँ पिछले 1.5 साल से आंदोलन चल रहा है। हमारे गांव के जिन जनप्रतिनिधि टंकराम वर्मा जी जो है 2 लाइन छोड़ दी सोमन ना फर्जी करके एनओसी ले ले उतना करी स्टेडियम आर्डर सब लोग उठा के बस मिलेंगे के जमीन ले के तैयारी है जगह विरोध में किसान में इकट्ठा हुए हैं। अगर तुमन चाहता कि जन पक्षधर मीडिया मजबूत होए तो ओला तुमन अपन तरफ से सहयोग करे पड़ी। महीना में मिनिमम 10 रुपया जतका बाकी तुम्हार इच्छा हो उतका तुमने बगल में जो QR कोड दिखाई पड़ा थे तुम डाल सका था। यही पैसा में सीजी बॉक्स के कामकाज चल। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम्हें सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तरह दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी। मैं इस समय तिल्दा क्षेत्र के अलदा गांव में खड़े हूँ। 37 डिग्री तापमान है, थोड़ा देर बाद यह 44-45 पहुँचने वाला है। मोबाइल में दिखा दे भाई। अब ये भीषण गर्मी में इतने दिखाता हूँ, बड़े पैमाना में पूरा किसान में इकट्ठा हुए हैं। एवं के विशाल महापंचायत है। दुनिया के सबले ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला फैक्ट्री कहते हैं स्पंज आयरन के। माने आने फैक्ट्री में खाली कोहरा भर उड़ाते, लेकिन जब स्पंज आयरन के फैक्ट्री लगते तो लोहा के महीन कड़ उड़ा करके आखी आते और कसकते भारी विचित्र ढंग के। और खेती किसानी चौपट होते न अलग। क्षेत्र में कुम्हारी जलाशय है जेकर पानी रहे बोल के बनाए गए से कि यहाँ किसान मन ला अगर पानी में खेती करे मिली करके, लेकिन वो सब छोड़ा। अब स्पंज आयरन के बड़े बड़े प्लांट आते, गांव वाला मन ला फर्जी ग्राम सभा करवा करके, ग्राम सभा में फर्जी नाम लिख करके एमन के जमीन ले के तैयारी है जगह विरोध में किसान में इकट्ठा हुए हैं। साथ में खातू माटी की समस्या अलग है। तो हमारे संग छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला जी हैं। भैया, कौन सा मुद्दा है इसको लेकर आज इतनी भीषण गर्मी में किसान महापंचायत इकट्ठा हुआ है? देखिए, ये अलदा के अंदर एक प्लांट आला है स्पंज आयरन प्लांट, जिसका नाम है बालाजी स्पंज आयरन प्लांट। और ये जो उद्योग है स्पंज आयरन, ये सबसे प्रदूषित उद्योग है। स्वयं MOF के द्वारा ये सबसे प्रदूषित उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। और सिर्फ अलदा नहीं, बस की आसपास तिल्दा और खलोला के इलाके में बड़े पैमाने पे प्लांट आ रहा है। जिस तरीके से सिलसिला औद्योगिक क्षेत्र की हालत ये हो गई है, उसी तरीके की हालत यहाँ होने वाली है। और उन प्लांटों के खिलाफ यहाँ पिछले 1.5 साल से आंदोलन चल रहा है। प्लांट की स्थापना के खिलाफ यहाँ के गांव की ग्राम सभा ने विधिवत विरोध प्रस्ताव किया, लेकिन जैसे हसदेव में हुआ वैसे ही यहाँ हुआ कि प्रस्ताव के बाद सचिव के द्वारा जबरन 2 लाइनें जुड़वाई गई और उन्हीं फर्जी प्रस्ताव के आधार पर उसको स्वीकृतियां दी गई। जांच रिपोर्ट हुई, इन्होंने आंदोलन किया, जांच प्रतिवेदन आया तहसीलदार की अध्यक्षता में, SDM उसकी कमेटी में, और उन्होंने कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं था। उसके बाद इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी गई और बाकी स्वीकृति दी जा रही हैं। पिछले महीने इसी अलदा गांव के लोग 3 दिन इसी गर्मी में ये आपके तिल्दा में धरना पे बैठे थे SDM के सामने कि जिन्होंने ये किया है फर्जी ग्राम सभा, उसको निरस्त किया जाए और जिन लोगों ने ये करवाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ नहीं हुआ, उल्टे ग्रामीणों के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तो आज की जो ये पंचायत है, अलदा देवरी सहित आसपास जितने इलाके हैं जहाँ पे ये प्लांट आ रहे हैं और प्लांटों में जो भूजल का उपयोग हो रहा है, कुम्हारी जलाशय का पानी का उपयोग किया जाना है जो खेती के लिए है, उसके खिलाफ ये किसान पंचायत है। क्यों? क्योंकि ये यकीन मानिए कि ये तमाम उद्योग यहाँ पे स्थापित हो गए तो ये इलाका बीलान हो जाएगा, ना यहाँ पानी बचेगा। और यहाँ का आज का जो तापमान आपको यदि 44 दिख रहा है तो ये 50 पे पहुंचेगा। आप बताइए भैया, क्या कह रहे हैं किसान लोग सब? हमारी तो यही मांग है ना, जल जंगल जमीन, इसी से तो हमारे छत्तीसगढ़ में किसानी के ही भरोसे हैं किसान। यहाँ उद्योग लगा के जमीन को कहीं उद्योग में दे देंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। तो यही मांग को लेकर के यहाँ 1.5 साल से ये लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे हम लोग बंगोली पेंड्रावन जलाशय के लिए लड़े 17 में, आज बचा है डैम। अगर कहीं नहीं लड़ेंगे तो यहाँ भी कुम्हारी डैम चला जाएगा।
तो डैम को भी बचाना है, पानी को बचाना है और किसानों को भी बचाना है। जहाँ उद्योग लगाना है वहाँ लगाएं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग नहीं लगाना चाहिए। बताओ भाई काय विषय लेके आंदोलन जुड़े हैं और एक पहले जो आंदोलन कर रहे थे मैं काय सरकार रहल हो बता। हमन आज विशाल किसान महापंचायत ये स्थिति रखे हैं कि हमार शासन प्रशासन जो है हमार समस्या ला नहीं सुनाते। हमार मन के लड़ाई जल जंगल और जमीन के है। छत्तीसगढ़ में देखते हो कि जंगल कटत है, भूया मल्ला बेचत जाते, वो भी अवैध तरीका से। वैध रीति तो समझ में आती है यहाँ पे पंचायती राज अधिनियम ला पूरा खत्म कर दे, पंचायती राज ला खत्म कर दे। मैं देवरी गांव कह रहा हूँ, प्रमोद वर्मा नाम मोरे। हमारे गांव में उद्योग लगे थे स्पंज आयरन, वो उद्योग की हमन विरोध भरपूर करत हैं, अभी तक करत आवत हैं, लेकिन हमारे शासन प्रशासन कोई भी तरीका साथ नहीं देते। साथ में हमारे जन प्रतिनिधि है वो मन भी बिक चुके हैं, वो मन भी। टंकराम में तुम्हारा प्रतिनिधि कौन है? हमारे गांव के जन प्रतिनिधि टंकराम वर्मा जी जो है ओकर बारे में तो मैं यही बोल पाऊँ कि हमेशा सहायता करे पर बोले हैं ओकर से, लेकिन सहायता अपन अंदर तौर से करे है और कितना करे तेला वो जाना थे और कितना करे तेला ग्रामीणों मन जाना थे। ओकर बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सका। मैं बोलना चाहता हूँ कि ग्राम सभा सबसे मेन होते। ग्राम सभा में हम जब प्रस्ताव लिख चुके हैं पूरा कोरम के साथ, हर बार 3 ग्राम सभा बुलाए हैं, तीनों ग्राम सभा में हमन 1/3 भाग गांव के साइन करके ओकर उस ऊपर हर विभाग में हमन दे चुके हैं। यहाँ तक से दिल्ली पर्यावरण विभाग में दे चुके हैं, पीएमओ में दे चुके हैं। ऐसे कोई विभाग नहीं छूटे जहाँ हमारे शिकायत नहीं दे। तेकर बाद भी हमारे सुनवाई नहीं हुई है। ओकर बाद भी जोर जबरदस्ती से जन सुनवाई करेगी से, जेकर हमन पूर्ण विरोध रही से 100% विरोध के है। फिर भी वहाँ के अधिकारी बोलते हैं हमला कि समर्थन में भी पेपर आए, वहाँ भी हेरा फेरी होए। हेरा फेरी कैसे होए कि जब जन सुनवाई होते पर्यावरण के, वहाँ साफ ग्रामीण मल्ला बताए जाते हैं कि के जन विरोध में बोले हैं, के जन समर्थन में बोले हैं, लेकिन वहाँ वो बताए नहीं गए। वो अपन ऑफिस में जाके जो ये रिपोर्ट है वो बनाए हैं और वह भेजी। एक लिए हमन हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाए, हमन न्यायपालिका के शरण में गए हैं और अभी तक से हमन जो भी लड़ाई है हमन गाँव तर से लड़ते, स्तर से लड़ते। ये महापंचायत बुला गया 30 तारीख के बुलाए के कारण यही है कि सब किसान भाई मन एक साथ जुड़ियाबो और एक साथ समस्या समाधान लेके जहाँ जाना पड़ी वहाँ हमन जाबो, लेकिन छोड़ा नहीं। हम अभी भी बोला था उद्योग नीति के खिलाफ नहीं है, उद्योग नीति के खिलाफ नहीं है। हम जिन पंचायती राज ला दबाए जाते, हमारे जिन शासन प्रशासन है, अधिकारी मन है, जिन हमारे पंचायती राज ला खत्म करना चाहते ओकर खिलाफ है। अगर ग्राम सभा बोला थे कि हमारा ये उद्योग नहीं चाहिए तो हमारा नहीं चाहिए। उद्योग लाओ, कोई तकलीफ नहीं, हमारा भी रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, विकास की जरूरत है, लेकिन हम जिन उद्योग बोलबो वो उद्योग लाओ। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि हमार जन मौलिक अधिकार है ओकर हनन मत करे और हमारे साथ जाए और साथ रहे हमेशा, तब बनी। नहीं तो किसान भाई मन जाग चुके हैं और हमेशा जागे रही और पूरा ये मतलब आईना दिखा के पूरा तैयारी कर चुके हैं। यही मैं बोलना चाहता हूँ। मोर नाम अंकुर वर्मा है, मैं ग्राम देवरी की निवासी हूँ। हमार विरोध सिर्फ इसलिए हवा कि जो पंचायती राज जो बाईपास करे काम करे थे वो बाईपास नहीं होना चाहिए। जो बताए कि ग्राम सभा के तुमन प्रस्ताव बना के दे वो अलग से लाइन जोड़ के वाला। हाँ, वो अलग मैटर है। हमारे गांव में सिर्फ सरपंच और सचिव एनओसी दे है, सरपंच और सचिव सिर्फ एनओसी दे है, और किसी भी पंच के साइन नहीं है। तो ये पूर्ण तरीके से फर्जी एनओसी है। तो हम फर्जी एनओसी के लिए 1 से 1.5 साल 1.5 महीना हो गया हम आवेदन दे कि अगर जांच कराओ। अभी तक जांच में कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी एक भी सुनवाई नहीं करे जांच में। अविश्वास प्रस्ताव के लिए दे ना मन तो वहाँ भी ओमा स्टे ले सरपंच साहब खबर की ओमा प्रक्रिया में गलती हुई से, तब प्रक्रिया में गलती कौन एसडीएम साहब के द्वारा होते हो है ना। 7 दिन पहले नोटिस देना चाहिए, एसडीएम साहब 6 दिन पहले नोटिस दिया थे। तो ओमा हमारे गांव वाला क्या गलती है? हमारे गांव वाला अगर चाहते है सरपंच वाला नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, प्रक्रिया सही करना चाहिए शासन प्रशासन ला, है ना। हमारे गाँव वाला एकजुट है ना, हमारे गाँव वाला सरपंच नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। तो वो सरपंच ला बचाए के कहीं न कहीं कोशिश किए जाते हैं, जगह हम पूर्ण जोर विरोध करते हैं। हमारे यहाँ इसलिए सकलाए हमारे अधिकारी कहाँ, तो ग्राम सभा के अधिकारी ना। हाँ, ग्राम सभा तो सरपंच वही तो हो ना। पंचायती राज के जो बाईपास हुआ थे, मतलब पंचायती राज जो बाईपास के जो अधिकार जो मिले पंचायती राज ला, ओकर जो बाईपास करके जो कार्य किए जाते वो ओकर विरोध है हमारे। हमन उद्योग नीति विरोध नहीं करता, उद्योग नीति बनावे सरकार है, जीडीपी बढ़ाते जो भी करते कोई दिक्कत नहीं है। हमार जो समस्या है, हमार का समस्या है, किसान मन का सबसे बड़ी समस्या है। हमार किसान मन के आजीविका के मेन साधन क्या है? किसानी खेती है ना। और वो जो भाटम जो प्रस्तावित प्लांट है, वो भाटम अगर प्लांट लग जाए तो हमार काम किसानी नहीं हो सके, कारण वो भाटा में जो पानी गिरते है तो वही भाटा ढूल के हमारे खेत और नदी नरवल भरते है ना। तो नदी नरवल भरते तब जाके हमारे खेती किसानी होते। अब वो मतलब प्लांट लगा देवे
तब पानी गिरही तब कहाँ हमार के खेत और नदी नरवा भरही तो हमार किसानी कैसे हुई, हमार किसान कैसे जी और पशुपालक मन के का हुई। अब एक को दिक्कत है पशु पालना चाहिए के, अब हमारे गाँव वाला पशु पाला थे, अब पशु पाला थे तो बोला चराही कहाँ, जब भाटा नहीं रही था, भाटा नहीं रही तो चराही कहाँ, समस्या यहाँ अब है। तो फिर हमारे यादव भाई मन के रोजी रोटी का सवाल है, भैया वो मन गाय चरवा करके अपने आजीविका चलाते, अब वो गाय गरवा ही नहीं रही तो रोजी रोटी कहाँ जाही। तो यहाँ सब प्रकार की समस्या है, किसान ला समस्या है और पशुपालक ला समस्या है और पशु चराने वाला समस्या है और सबसे बड़ी समस्या ये अब है जल संकट की। कवर की हमारे जो देवरी गांव में जो प्रस्तावित प्लांट है वो भूजल से दोहन करही, भूजल के दोहन करही। और खेती किसानी पानी नहीं मिला है, कहाँ मिली, ऑलरेडी जल संकट इतना हो गया है और जल स्तर इतना नीचे जा चुके हैं कि अभी भी हम ना टैंकर से पानी यूज करते हैं, तो टैंकर से पानी यूज करते ना ओकर बाद वो भूजल के दोहन करी। जन 10 गांव के किसान 10 गांव के पूरा आदमी हाँ जिन पानी ला एक दिन में खर्चा करते उतका वो एक ही दिन में खर्चा करी। एक तो प्लांट है तो हमार जल स्तर पूरा नीचे चलती, हमन हर तरीके से मतलब पूरा गांव पूरा खत्म हो जी, मान के चलो दुकाल हो जाही और पानी ना पिए के लिए पानी तरह जब वो हमने जिन प्रकार से हम अभी सुनता है कि ये रावण और झीपन में टैंकर तरिया के पानी ले कूलर चलावा थे, है ना, गर्मी के दिन में तरिया के पानी कूलर चलावा थे। मतलब इतना गंभीर समस्या आ जाही कि हमन कहाँ जाबो। मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जिन प्लांट लगा थे और अल्दा में जिन प्लांट लगा थे तो उद्योग विभाग के EIA रिपोर्ट बोलते कि हमारे गांव के उद्योग ला 5,17,000 लीटर एक दिन में पानी चाहिए 24 घंटा में, और अल्दा में जिन प्लांट लगाते तेला 24,80,000 पानी लीटर एक दिन में चाहिए। और वो मन पानी कहाँ से लाते, किसान मनबर बोल के प्रोजेक्ट रखे, किसान मनबर बोल के कि समोदा से कुम्हारी टैंक में पानी लाभो करके, लेकिन ओकर EIA रिपोर्ट में लिखा है, EIA रिपोर्ट में कि वो पानी जिन है उद्योगपति मन बराबर थे कि वहां से पानी ले जाए। तो ये किसान मन के साथ छलावा करा थे, ये छलावा नहीं होना चाहिए। माने दिखाए के दांत किसान मन भरे और खाए के दांत उद्योगपति। बिल्कुल आप सही कहा था कि किसान मन के चेहरा रख के हमेशा से पीठ में छुरा भोग के वो मना उद्योगपति मतलब फूलत फला थे, मतलब वही मतलब पालत पोसा से। ऐसे मत करे, उद्योग नीति के खिलाफ नहीं, 5 भाग में बांटे है, 5 भाग में बांटे जिसमें 4 भाग है प्रदूषण रहित उद्योग है, वो लगाओ ना जी। IT सेक्टर लगा लो, मोबाइल कंपनी लगा लो, कंप्यूटर कार बना कंपनी लगा लो, कौन मना करा थे, सोलर पैनल लगा लो। लेकिन आप मतलब सिर्फ स्पंज आयरन काबर दिखाते। अभी सिलतरा और छत्तीसगढ़ के सिलतरा और उरला और तो बिल्हा क्षेत्र ला वहाँ स्पंज आयरन लगा ही नहीं सको करके 2024 से 30 जो उद्योग नीति आयोग में साफ साफ लिखा है प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ नहीं लगा सको। काबर नहीं लगा सको, काबर की ओला पूरा खा चुके हैं, ओला बर्बाद कर चुके, वहाँ सांस नहीं ले सकते। वहाँ अगर कोई कॉमन व्यक्ति अगर खड़े 24 घंटा तो मान के चलो सिगरेट नहीं पियत तब 10 टक सिगरेट वो डेली पियत है। ऐसे कर दे, वहाँ के खेती पूरा बर्बाद हो चुके, हर एक चीज बर्बाद हो चुके। तो शासन प्रशासन से हमारा इतनी ही विनती है कि आप मना हमारे ग्राम सभा ला बाईपास मत करो। सबसे बड़े अधिकार दे पंचायती राज अधिनियम, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। पंचायती राज अधिनियम बोलते कि ग्राम सभा राज्य सरकार के बहुत बड़े हिस्सा है और वो पूरा ताकत रखते राज्य सरकार ला हिला के, वो सबसे बड़े प्रथम इकाई है, ये पंचायती राज अधिनियम में लिखा है। का दुख झेले कि तुम्हारा अनुमान है उद्योग लगी तेला बताओ। हमारा दुख इतना ज्यादा है जिमा अभी अग्रसेन स्टील प्लांट का प्रस्ताव जिन मंगे है वही भर 40-45 एकड़ भाटा है, वही भर हमारे गांव के जिन जगह है और सिवाय कोई जगह नहीं है। यदि वो जगह ला अग्रसेन पावर प्लांट ला दे दिए तो हमारे गांव के जिन किसान मन के धान है वो भी नहीं पाए। काबर वही जिन जगह है जहाँ से पानी बरसात में गिरते और तरिया नाला भरते, जगह बाद वो आपासी है वो जगह में अगर प्लांट खुल जाये तो हमारे गाँव पूरा बर्बाद हो जाये। एक बचे पर हमन SDM करा गए, दिल्ली गए, जहाँ भी गए वो फर्जी फंसा दे कहते गाँव वाला मन खिलाफ FIR हो गए कहते। फर्जी हमारे गांव के जिन सरपंच है और एक सचिव है ये है जाके फर्जी NOC बाहर में जाके दे दी। जब हमारा पता चली तो प्रति हमन प्रस्ताव रखे बोला बताई से तुम धरना दे रहा है कुछ दिन पहले ही में FIR कर दे कहा थे। हम 7 मई के जन सुनवाई थी, यहाँ धरना प्रदर्शन तो नहीं मतलब अपन पंडाल नहीं कराने देना, बात कई बार रखे रहे जेमा हमारे रात में रुके रहे और हमारे रात भर गाड़ी नहीं, पुलिस प्रशासन की गाड़ी नहीं, सुबह 5 बजे ही, जबकि आधा आदमी जब करीब लगभग 1500 आदमी में के कुछ आदमी घर चली से खानों में पका के आबो ही। जब वो मतलब देखी तो हम 5:30 बजे लगा दी और यहाँ तक 10 बस रही से 8-10 मार्शल से कार रही से मई। जब हम बोले कि हम शासन से कोई लड़ाई लेके लिए हमारा मुद्दा कि हमारी जमीन में कब्जा ना करे जाए, उतना करी ADM आर्डर दी, सब लोग उठा के बस मिले गए। उसके बाद जैसे 9 बजे पूरा आदमी में इकट्ठा हुई, बाद शांतिपूर्ण हुई। जब
जन सुनवाई जब चालू हुई तो हमन आपत्ति प्रमाण पत्र हमन दे कि हमला प्लान नहीं चाहिए। 500 आदमी दे पारिश होकर बाद जन सुनवाई के समय समाप्त हो गया, इसे करके स्थगित कर दी। जेन दलाल मन आई से करीब 1500 पेपर मन लाई से सहमति पत्र बोला दे बार कोशिश करी, हमन नहीं दे अंदे। ओकर बाद अपन रोड टिल्ला नेवरा रोड में टिल्लू मिल राइस मिल है, वहाँ पर्यावरण वाला साहब है, अपन गाड़ी रोक के ओकर पेपर ले ली। हमला पता कि हमन पर्यावरण गए तो बोलते कि हमारे माटी फार्म तेल ले, वो बोलते जन सुनवाई में देने से मैं नहीं ले। हमने बोले कि जन सुनवाई तो नहीं लेना रही है, तो बाहर में जाकर कर काबल ले। वो बोलते कि मैं बाहर के कोई कोना से जेन दी तेल ले लूँ, लेकिन बाहर नहीं ले रहा हूँ। अक्का शासन प्रशासन दब चुके हैं। घासी वर्मा कैसे आया बता सभा में? कैसे आया सभा में कहा था? बैठक होएगा, किसकी बैठक हो? कंपनी नहीं खोलना चाहिए और नहर के पानी नहीं देना चाहिए। हाँ, कंपनी ऐसे नहीं खोलना चाहिए और नहर पानी नहीं देना चाहिए। हाँ, हमन मर जाबो खेत खारवा में। तो बात तुम्हारे समझ में आती कि ऐसे से होने भैया का के हैं? ऐसे से होई कि गम पाता तुमन? हैं? ऐसे होई कि जाना था? आगे जो होगा से खाली पेशी अदालत जावई वही चला था। हाँ? कते उम्र हो गया बाबा तोर? मोर 75। मैं अलदा रहता हूँ, बिरजुरा मरवा। अलदा ले। हाँ। कैसे विरोध कर रहे हो तुमन? का होई है, का गम पास है, चला बतावे। हमार गांव में का है, पैसा लेके पुराना सरपंच है एनओसी दे दे। तो ओकर हमन सब विरोध करा था। गांव में जेन आम सभा हुई से तेमा एनओसी नहीं दे रहे हैं, तेमा 2 लाइन छोड़ दी सोमा ना फर्जी करके एनओसी ले ले। देखा सब विरोध चला थे, हमारे गांव कंपनी नहीं चाहिए। हाँ, तो तुम्हारे यहाँ क्यों मिनिस्टर है कह रहा का है टंकराम कथे का है? हाँ, ऑप्शन लगवा प्लांट करके वो बाद में मतलब तिलदा में 2-3 बार हम 3 दिन ले धरना दे रहे हैं कि हमारे गांव में कंपनी नहीं खुलना चाहिए के। तब बाद में मतलब टंकराम वर्मा ऐसे बात करूं के वो कलेक्टर का बात करके आवेदन देवा था कि आज तक के कोई पता नहीं है। चल कोटी आओ किसान मन कृपा करो। हमारे गांव में ग्राम सभाओं से 3 कौन गाँव है आज बाबा? तो तीनों ग्राम सभा चापा से जो बालाजी कंपनी इस पर जारन के कते के चापा ये यही पास में है। चापा है? हाँ, तिलन में चापा। यहाँ कंपनी है ना अभी खुला, हमें कंपनी 2 साल हो गए। हाँ, खुल गए। क्या स्थिति है? एक आके मन कहा था कंपनी मत खुले, और गाँव में कंपनी खुल चुके हैं। बहुत विरोध करे, अंदर सरपंच दे दीजिए उसी दे दी। तभी क्या दुख से बहुत प्रभाव है। कैसे घर में पूरा डस्ट आवत है, 25 अप्रैल 2025 के तालाब के पानी डस्ट आवत है। आवेदन है तो एक आके मतलब बताया ऐसे कहा का दुख होते पहली मिली से आसपास गाँव में आवत सरकार के मंशा ये रही से तो बोला बताया बनाया कि तोर गाँव में दुख पाते हैं कि मन जन पाएगा कि हाँ नहीं खुलना चाहिए। हम लोग धोखा में रखी से तो जन सुनवाई भी हमारे गांव बहुत लाभ पड़ा है, नहीं खुलना चाहिए। हाँ, खेती किसान होते हैं ये कंपनी के लिए जन सुनवाई धान काला पड़ गए, सोसाइटी लेवत नहीं है। हम थाना गए कि तो विरोध करे तो कंपनी जिस पैसा होकर तो थाना में दिन भर हम यहाँ डटे रहे, लेकिन पुलिस धान में भी प्रभाव पड़ा था। बात नहीं सुनी से और वही एसडीएम बुला के जमीन प्रदूषण हुई, रात के ना तो बर्बाद से पूरा बर्बाद। गाँव में जांच रिपोर्ट भेजबो और जांच रिपोर्ट करे के बाद ही कार्यवाही आगे बढ़ाबो। एक बाद जांच के बाद तहसीलदार पुलिस के बटघेरा के लाइट लगे और लगैया है तो जांच रिपोर्ट करने से लाइट लगेगी लगैया तुम्हारी है अभी तो लगे नहीं है। 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो गए लगने वाले है कि जब वो सब चला थे एसडीएम रिपोर्ट भी तब रिपोर्ट खेती हवा तो हवा खेती खुद करता जागर से
नांगर से ट्रैक्टर से जांगर से कमाता है जांगर से कमाता एकर बाद आओगे एटीएम प्लांट खुली तो कहाँ हुई? प्लांट खुली तो कहा बेचा गए इनका जाके हमारी खेती का सिरा गए फिर रिपोर्ट ले लो की के और कुछ नहीं हमारी खेती का सिरा गए हम पर्यावरण बेरोजगार हो गए बैठ जाओ तुम साफ साफ फर्जी लिखा है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव में प्लांट फर्जी खुले किए कहाँ गए हुई? प्लांट खुले से बहुत नुकसान हैगा अभी तक हमारी खेती पूरा क्षतिग्रस्त हो जाए फर्जी वाला करे तेकर हम तो बेघर हो जाबो जनता चिंता में आया कदे ग्रामीण प्रशासन ओकरे ये में आए हम तरफ से बहुत पानी वानी सब समस्या है ग्रामीण लोग बहुत परेशान करेंगे कहीं भी न्याय नहीं मिला है लेकिन अभी तक हमारे पक्ष में कोई खबर नहीं है जान बेटे देखता हाँ बिल्कुल देखता तो बढ़िया लगते बढ़िया लगते बहुत जोरदार के सामने धरना करेंगे हमारे गांव में प्लांट लगने नहीं चाहिए एकरे में आया मैं एकरे बार आए हैं दिखा दो तोर आवाज आवाज ला हाँ बताओ कहाँ जाना है? वो नाम संतोष कुमार शर्मा ग्राम देवरी के रहने वाला हूँ हमारे यहाँ 58 एकड़ में भाटा प्लांट लगना है ऊपर विनोद है पूरा गांव एक समूह एकता है अच्छा बहुत जबरदस्त एकता है तो मतलब समझ में आते क्या नुकसान हुई का तेला बतावा एकर से सबसे पहली समस्या हमार खेती पर रही जेन पानी के उपयोग करन भाटा कब्जे करी वो भाटा पानी के हमारे पूरा खेती की निस्तारी तालाब नहीं भर पावा सब गाय गरवा चारा का जगह है वो मूर्खा मन की तो माल मतलब कहाँ ले वो सबसे बड़ी समस्या हुई गौ लग सीधा सरकार ले के ना घर में की जमीन कब्जा कर ले पूरा आदमी मारता है किसान हम भूखा मरी पानी नहीं खेती नहीं हुआ अब खेती नहीं हुई तो कामत जी कंपनी के का होकर लोहा पत्थर हाथ छोड़े जी वो तो एकरे पर हमारे गांव में नहीं करे सरपंच जे ना बिना पंचायत कोई पंच के दस्तखत नहीं कोई जानकारी नहीं फर्जी एनओसी दे के गांव से कोई मतलब नहीं का गांव सरपंच है गांव मतलब नहीं ओकर विरोध में हमने आवाज उठाए आज तक सरकार कुछ नहीं सुनी मंत्री जी साहब सरपंच जब फर्जी रिपोर्ट लिखवाए गांव वाले कि मोर पौनी पर सारी बंद करे कलेक्टर से ओकर जांच करे पर पहुंच गए तहसीलदार हो इंस्पेक्टर और गांव वाले मन जब फर्जी एनओसी दे की रिपोर्ट लिखाई तेकर आज काहे क्यों नहीं हुए ये शासन का है अंधा है ऐसे के बीच हमन हमें गांव वाले लोग टूटिया मना के बैठे 15 दिन बाद गए हैं तो हम पूरा किसान एकता हो गए जब तक जान रही तब तक दिल खोल नहीं वो चोरा लब रहा है क्या करी वो चोरा लब रहा है आए पर छोड़ दे छोड़ दे तो बात नहीं करे वो मोर हाथ नहीं गिरा राजस्व मंत्री ते हैं दो दस्तखत बिना कंपनी नहीं खुल रही भाई ते राजस्व विभाग के जमीन लगते जान में ना मंत्री होता अब बोलते कोई हाथ नहीं तो हाथ नहीं और सबसे ज्यादा वो हमारे गाँव में मिलते वहाँ जब चुनाव हुई कंपनी के विरोध में गाँव छोड़ दे त्याग दे मैं चाहता हूँ ऐसे हर ग्राम के मुंह में टाका लग गया ग्राम का टाका लग गए ताकि सरकार तक वो है ग्राम प्रचार में आ नहीं सके ग्रामीण अभी देवरी गाँव का के बतावा नहीं कोई भी उद्घाटन पर बुला था टाइम नहीं वो भी इतना बड़ा वो धार्मिक आदमी जगह जगह रामायण भागवत के आते हमारे गाँव में आबे नहीं करे टाइम नहीं काकर टाइम है पैसा मिलते देकर टाइम है यहाँ वाला नोट मिले हटाई हो यहाँ वोट नहीं है जहाँ कोई कोट नहीं हो ऐसा नहीं सर विधायक का क्या करूँ